सेक्शन 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें पति पत्नी अपनी मर्जी से म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं और कुछ शर्तें तय करते हैं, जिसको पूरा करने पर डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट द्वारा दे दी जाती है। अब इन शर्तों में कुछ शर्त ऐसी भी होती हैं जिसमें एक फिक्स अमाउंट होता है जिसको पे करना होता है। कुछ अमाउंट एडमिशन के टाइम पर पे करना होता है और कुछ अमाउंट जब डिक्री होती है तब करना होता है। अब यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि जब सेकंड मोशन का नंबर आता है तो फर्स्ट मोशन में जो रुपया दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है वो हाजिर नहीं होती और जो म्यूचुअल डाइवोर्स का जो मुकदमा है वो खारिज कर दिया। अब ऐसे केस में पैसा देने वाली पार्टी कोर्ट के सामने जाती है और कहती है कि पार्टी ने एफिडेविट पर स्टेटमेंट दिया था जिसको अब वो पूरा नहीं कर रही है, तो आप इसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करिए। लेकिन एफिडेविट में दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट को प्रॉमिस नहीं करता है। ऐसे केस में आप जब 30B की एप्लीकेशन फाइल करें तो उसके साथ दोनों ही पार्टी की एक अंडरटेकिंग लें, जिस अंडरटेकिंग में लिखा होगा कि दोनों ही अपने फ्यूचर के एक्शन के लिए बाउंड होंगे और कोर्ट से प्रॉमिस करेंगे कि अगर वह सेकंड मोशन में नहीं हाजिर होते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी। और अगर वो कंसेंट अपनी वापस लेते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की, तो जो पैसा लिया है वो दूसरी पार्टी को पे करेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट के लिए पूरा पावर, पूरा जुडिक्शन मिल जाता है कि उन पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करें, क्योंकि अंडरटेकिंग में हम अपने आप को फ्यूचर फ्यूचर एक्शन के लिए बाउंड कर रहे हैं, जिसको ना मानने पर कोर्ट हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है।